दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर को डिटेन करने का काम किया था और डॉक्टरी की पानी नहीं गलत बात है, ये गंगा जल आप पानी नहीं बोल सकते। और वैसे भी नाट की तरह बता दीजिए बिल्कुल गंगा जल से मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी। ये पूरा शुद्धिकरण किया गया इस जगह का। अभी प्रभुनाथ ने यहाँ पे बहुत बड़ा चित्र भी लगाया था, वीडियो दिखा देते हैं। और इस जगह पे हमारे पोस्टर्स नहीं लग सकते, ठीक है, वो तो भगवान है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जिन आतंकियों ने लगाया है उनके ऊपर सवाल है बहुत बड़ा। और इसीलिए हटा लिया गया क्योंकि हमारे बैनर इन चोरों ने, इन मवालियों ने हटा लिए गए यहाँ से, क्योंकि उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो थी, उसमें बाबा साहेब की फोटो थी। इनकी नजरों में हम अछूत है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो आला कमान है, जो दलाल सबसे बड़ा, जो यहाँ विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, जो RSS का दलाल, इनके कहने पे बाबा साहेब की जहाँ प्रतिमा लगाई हुई थी उस जगह को धोया जा रहा था। और जल से ये हमारा सवाल है, बिल्कुल हमने इनकी नजरों में हमें छूट है। आप देखो ये क्या है, ये कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में ऐसा आपने कभी नहीं देखा। हमने इतने धरने क्योंकि उसमें अमूमन दूसरे लोग भी होते थे सामान्य वर्ग के, लेकिन इस समय क्योंकि बाबा साहेब की 10x8 की प्रतिमा सेंटर में लगी थी 8 फैकल्टी के, क्योंकि इनको इतना खतरा हो गया और इन्होंने ये चीज सोची। आप सोचो ये सवाल कि जब मेरा ट्वीट गया इन्होंने फोटो क्यों उतारी यहाँ से, वो फोटो यही थी। वो सर आप देखिए फोटो दिखाओ, आप बाबा साहेब की फोटो हटाकर, हमें तो किसी के भगवान से दिक्कत नहीं है, हमें तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, हमारी औकात नहीं है संविधान के ऊपर जाने की। भाई संविधान के ऊपर जाने की, संविधान ये देख लीजिए सर, सर को भी दिखा दूँ, सर ने देख ही लीजिए पवित्र तो हो जाती रीजन कि वहाँ से बाबा साहेब की प्रतिमा हटाई, गंगा जल से धोया, गोमूत्र से धोया और राम जी को शुद्ध करके यहाँ पे लगाया। मतलब क्या हमारे भगवान नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम लोग का छूट है। इसीलिए आप सोचिए कि आपने इतने प्रोटेस्ट देखे भाई साहब, आप लोग सब खबर करते हैं। अभी देखो किसी ने वहाँ प्रोटेस्ट लगाया और उसको 3-3 दिन लगातार धोया जा रहा हो, 3-3 दिन से लगातार, आने से 5 मिनट पहले भी धोया है। अभी हम जाएंगे फिर से धोएंगे, फिर कल जब हम आएंगे फिर से धोएंगे। काम मिला रहेगा, ठीक है ना। तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत तो कायरों में हिम्मत होती है। तमाम जो लोग कह रहे हैं इनसे पूछो इनकी तरह सवाल क्यों लाते हैं, क्या हम तो घुटने टेकेंगे माफी मांगेंगे हैं? हम वो नहीं है, हमारे अंदर जितना दम है दिखाएंगे इनको कि हम क्या है, अम्बेडकर क्यों लाते हैं। और ये इनका दोबारा फोटो तस्वीर प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाएंगे इस बारी। पूछो इन गद्दारों को, किससे पूछ के 2009 में स्टैचू हटाया था। उस समय हाफ पैंट वाले दलाल जो हमारे थे ना समाज के, जो इनके बीच में शामिल हो गए, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन बहुत सारी चीजें बोली थी, लेकिन मानी नहीं लोगों ने कहा बाद में लगा देंगे। क्यों 2009 से अभी तक बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगी? हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, हमारा कुछ नहीं रहा यूनिवर्सिटी में। और अगर हम सच की आवाज उठाते हैं, अगर हम बोलते हैं अपने हक को के लिए लड़ते हैं, तो देखो इनकी फोर्स डरते हैं इनसे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं अगर वो आ सकते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं ना, मैं ये कहती हूँ, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? उनके लिए कोई वो नहीं है, लगाओ 144, मत घुसने दो, करो बैन, दिखाओ उनको भी झंडे काले कि आपका भी बैन है, यहाँ पे आप भी नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो उनकी नजरों में है, उनके लिए अलग तरीके का संविधान। मतलब मैं लिटरली चाह रही हूँ आपकी चीज देखो, एक बारी प्लान करो क्या, ये देखो गंगा जल, ये देखिए ये गंगा जल और गोमूत्र से ये सब धोया गया, साफ किया गया, ये देखो। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, इन लोगों ने तो ये लोग कर्मचारियों को बोल के यहाँ से जो बाबा साहेब के पोस्टर्स लगे थे वो उतारे गए, बाबा साहेब की जो फोटोज लगी थी वो उतारी गई, इन्होंने यहाँ से उतारे। इन सब पे SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। जितने भी हमारे कैमरा के अंदर कैद है, इनको एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने जो हरकत करी है, तुम लोग अम्बेडकर के साथ खेलोगे और मनुवाद फैलाओगे और चाहते यूनिवर्सिटी में हम लोगों का अस्तित्व ना रहे। तो सर हम आपको बोल रहे हैं सर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यू हैव टू कम सर, यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। आप देख लो क्या हो रहा है, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर अस सर? अगर कुछ है तो आप हमें बता दीजिए सर, हम यहीं बैठे, हम डंडा भी खाने के लिए तैयार है, जेल भी जाने के लिए तैयार है और मुकदमे भी जेलने के लिए तैयार है। सर हमें उपाय बताओ, हमें करना क्या? आज आप मुझे सर यहाँ से लेके नहीं जाओ, मैंने सीधी बात, मैं नहीं जानता।
वकील साहब क्या है, अब आगे अदालत में क्या चल रहा है? बस आप अदालत में जो लूटपाट की गई थी उसकी हमने अमित शाह जी की पुलिस से तो आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि वो SC/ST एक्ट की, जो कि उनके खुद का जो मंत्रालय है वही नोटिफिकेशन जारी करके बोला है कि जहाँ भी SC/ST एक्ट की कंप्लेंट होगी उसमें तुरंत FIR होगी, वो तो वो करेंगे नहीं। हाँ, मुझे डॉक्टर ऋतु बता रही है, कल भी मैं यहाँ पे आया था तो मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं कि ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है ये शुद्धिकरण का कार्य। मतलब मैं तो खुद इनके साथ कल यहाँ पे था, मुझे तो बाद में ये बताया आशुतोष जी ने और दूसरे लोगों ने कि ये काम हुआ है यहाँ पे। ये तो डेली हो रहा था। मुझे शुद्धिकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इस समय, मतलब इस सदी में बाबा साहब के संविधान आने के इतने दशकों बाद भी क्या अपवित्र हो गया? मेरे ख्याल से डॉक्टर ऋतु के यहाँ बैठने से ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, अपवित्र नहीं हुई थी। ये जो अम्बेडकर आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, इससे पहली बार ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, इससे पहले अपवित्र हुई थी। मेरा तो ये मानना है पहली बार जब पवित्र हुई तो अब अपवित्र हुआ जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं उनको ऐसा ही जवाब देना जरूरी है। सब काम कैसे आप मैं पूरी दुनिया से देखना चाहता हूँ, डॉक्टर ऋतु सबसे ज़्यादा समझदार है, इस सविता रॉय से कुछ ज़्यादा ही समझदार है। क्या अपवित्र कैसे हो गई थी, ये सवाल हम और क्या अपवित्र हो गया, कैसे अपवित्र हो जाएगा डॉक्टर ऋतु के और डॉक्टर ऋतु के साथियों के बैठे कैसे हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को भी देना पड़ेगा। और हम खुले मन से ये समझना चाहते हैं, हमें अगर कोई लॉजिक है तो बता दे कि डॉक्टर ऋतु के बैठने से ये जगह अपवित्र कैसे हुई। हाँ, बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से तो कोई भी जगह पवित्र होती है, क्योंकि बाबा साहब संविधान के जनक, संविधान के पिता हैं, उन्होंने बनाया, तो उनके जगह पे लगने से तो भारत पवित्र होता है ना। जहाँ उनकी फोटो लगेगी तो पूरा भारत पवित्र होता है। पता उस वजह से गीला किया जा रहा है, आप द्वारा में बैठे हैं यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाँ देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का एक वो बनाना था घर, तो वो बाबा साहब की मूर्ति के बगैर पूरा नहीं हो रहा था, तो वहाँ लगाई जा रही है। तो यहाँ क्यों, सवाल ये है। और ये मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं कभी डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल इतना ज़्यादा दुखी है ये बात कल से सुन के। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये कहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति और पूरा कॉलेजियम जो है और पूरे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, उन लोगों ने ये माना कि बाबा साहब की मूर्ति लगने से यहाँ ये जो न्याय का मंदिर है ये ज़्यादा पवित्र होगा, इसकी गरिमा बढ़ेगी, तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति अपवित्र कैसे कर सकती है? ये सवाल सबसे बड़ा है। चीफ जस्टिस साहब को इसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का सबसे बड़ा इशू है ये इस देश का इस वक्त। ये देख लीजिए, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति कैसे अपवित्र कर सकती है? जिस स्पॉट पे बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, वैसे गंगा नदी। ये देखो, ये क्या है? ये देखिए, ये इधर दिखाओ, ये देखिए, ये क्या है? स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है। देखिए इसके सामने वहाँ पे स्पॉट, अगर जमीन पे धोया एनवायरमेंट को क्या धोगा? एनवायरमेंट को भी धोगा। ये पूरा देश बाबा साहब के मैं यही कह रहा हूँ, पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ऋणी है। ये संविधान की वजह से सब बराबर है। नहीं, बाबा साहब की मूर्ति की बात हो रही है, हम और आप गंदे हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा करबद्ध निवेदन है। इसके लिए 100% उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात की लेनी चाहिए कि ये हुआ क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा हमला संविधान के ऊपर और बाबा साहब के ऊपर कैसे हो सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको आंखें बंद करके देख सकती है? अभी तक, अब तो आपके माध्यम से आज पहुंच जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और खुद डायरेक्शन दें FIR दर्ज करने की। जिन लोगों ने भी, ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, यहाँ पे बताया जा रहा है RSS के दूसरे भी गुंडे आए थे, तो उन सभी के खिलाफ ये FIR दर्ज लाई का काम पुलिस ने किया है किसी और लोगों ने? ये बता रहे हैं ना, गुंडे भी थे RSS के और पुलिस के लोग, RSS के गुंडे, गार्ड और पुलिस तीनों लोग थे और अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के इंचार्ज। तो ये FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज
उन्होंने अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उन सभी दोषियों के खिलाफ FIR नहीं कराई आपकी ये रिपोर्ट शाया होने के बाद, तो इसका मतलब उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, उनके डायरेक्ट इशारे से ये काम शुद्धिकरण का होगा। धारा 144 यहाँ लगी हुई है, कानूनी रास्ता क्या है? अब बाबा साहब के अपमान के बाद कोई धारा हम पे लगा लो, 302 लगा के हमें जेल भेज। बाबा साहब का अपमान कर दिया ना, अब हम यहीं बैठेंगे जिससे जो कर लिया। कानूनी रास्ता क्या है? सबको भी आपके चैनल से जो भी मीडिया वाले देख रहे हैं सर, आप सारे वकीलों को रिक्वेस्ट कीजिए कि डेलीगेशन बना के सर कल के कल आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोलें कि जुडिशरी वाले में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा हटा और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है, हमारे सारे ट्रू वीडियोज हैं, आपने दिखाया कि बाबा साहब को ताकि नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पर वो लगाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। डॉक्टर को लड़ाई नंबर 1 दोनों लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएंगी, दोनों आपकी लड़ाई के लिए बैठ के नहीं शौक है यहाँ बैठने का। पुलिस ने ठान लिया है कि बैठे नहीं किया जाएगा। हमने भी ठान लिया, हम बैठेंगे, एकदम बैठे उन्होंने ठान लिया, देखते हैं कौन जीतेगा। संविधान जीतेगा, ये इनकी बर्बरता और क्रिमिनल एक्टिविटी जीतेगा, तो यही देखना है। अभी हमने फाइल किया है कोर्ट में आने में, अब कल तक आएगी, हम आपको बता दें। अभी हमने वो डकैती के लिए हुआ है, आज हम रात को बैठ के जो 144 लगाई थी गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी FIR तैयार करेंगे। यही SHO साहब को, इनके ACP साहब के खिलाफ FIR करने के लिए दरखास्त देने का और फिर कोर्ट में जाएंगे। यही एक तरीका है जो हम हर केस में फॉलो करेंगे। तो अब कल तक हम यहाँ से चलेंगे, कल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये इस प्रकार से शुद्धिकरण, जब ये शुद्धिकरण की बात आ गई है तो अब हम लोगों के अगर सांसें और अस्तित्व गंदा है तो हमें हटा ही दो ना दुनिया से, कभी पवित्र होगी ना इनके लिए, तो हमें मार दो, हमें आग लगा दो, हमें कुछ कर दो, मंत्र हमें मार देंगे सर, सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर मंत्र फूको, हमें मार दो। बैठा जाएगा या सांकेतिक बैठा जाएगा, प्रॉपर बैठा जाएगा, देखेंगे इनको कि देखो कैसे धुलाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप मुझे बताओ ना, मार दे बाबा साहब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी? प्रभु राम की प्रतिमा लगाई, बाबा साहब की प्रतिमा, हमारे जो मसीहा हैं दलितों के, उनको कैसे हटाया? उनको हटा के आप दूसरा चित्र लगा रहे हो वहाँ पे, उनको क्यों हटाया? हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग की प्रतिमा हटाकर धुलाई कर साफ करके गंगा जल गोमती से उसको कैसे लगाया? इस चीज का जवाब कौन देगा? ये हुआ है, हमारे वीडियो में पूरा सबूत, फोटोज पूरी कैप्चर्ड है, इन्होंने बिल्कुल हटवाई जानबूझकर, सब साजिश से लगाया कैसे? वो बेचारे नाकामी करके चलाकी करी ना, चलाकी से दिमाग से होती है चलाकी, दिमाग तो है नहीं, वो तो सिर्फ तो हम लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो छोटा मोटा है, तो इस चीज का जवाब कौन देगा? इनके आला कमानों को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। जैसे संज्ञान मिला पुलिस ने तुरंत हटवा दिया ना। किसने लगाया? पुलिस इतनी सो रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिन रात ये जो शुद्धिकरण चल रहा है यहाँ पे, और दिन रात इतनी पुलिस है, उनसे छुप के किसी ने लगा लिया या उनकी मर्जी से उनके इशारे पे लगाया हुआ? ये सवाल बुनियादी है, आप समझ लीजिए इस बात को। यहाँ एक सेकंड में पुलिस अपना जो सिक्योरिटी कवर है वो हटा नहीं रही, आप देख रहे हैं, एक सेकंड नहीं हटा रही, तो क्या कोई अदृश्य लोग आके लगा देते? ये जानबूझ के शुद्धिकरण का एक पूरा एक जो वो बनाया है, एक उनका प्रक्रिया होती है वो की गई है। ये पूछिए, जब ये डॉक्टर ऋतु ये कह रही है कि वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन बाबा साहब की इज्जत कम क्यों की जा रही है, ये है सवाल। मीडिया कवरेज भी रोका जा रहा है, कल मुझे रोका गया। देखिए, अगर किसी मीडिया वाले को अमित शाह साहब की पुलिस टच करती है तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, ये आपका अधिकार है, आपको कोई कहीं जाने से नहीं रोक सकता। धारा 144 में भी मीडिया कर्मियों को नहीं रोका जा सकता, ये अपराध है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को धारा 144 लगी हो या कोई सी भी धारा लगी हो, आप लोग कर्फ्यू में भी जा सकते हैं, तो ये अपराध है, ये अपराधी हैं जो आपको रोक रहे थे या आपको टच कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करें। 100 नंबर पे फोन करके आपको चाहिए, ऐसे जो पुलिस के अपराधी हैं, जो पुलिस की वर्दी में है लेकिन वो पुलिस नहीं है, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ आपको तुरंत 112 या 100 नंबर पे फोन करके FIR दर्ज कराने के लिए वहीं से आपको पुलिस बुलानी चाहिए। एक्चुअल सिविल वर्दी में भी लोग रोक रहे हैं यहाँ पर, तो वो सिविल में हो या खाकी या पुलिस की वर्दी में हो, अगर प्रेस को रोकते हैं, मैं आपको कर्फ्यू की बात बता रहा हूँ, कर्फ्यू की यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ ना अभी। धारा 144 में प्रेस को नहीं रोका जाता, ये आपके खिलाफ तो सरासर अपराध है। वो जो ऑर्डर था 144 का वो भी अपराध था, लेकिन आपके ऊपर तो उससे भी बड़ा अपराध आप कैसे बैठोगे? यहाँ तो पानी भरा हुआ है,
फिर पानी में क्या, हम तो कल भी बोल के गए थे अंगारे भी होंगे तब भी बैठेंगे, ठंड का मौसम है। अंगारे होंगे तब भी बैठेंगे। ये बाबा साहब की इज्जत की बात आ गई है। अब पुलिस भी डंडा लेकर खड़ी है सर। कोई बात हाँ, डंडे क्या, बंदूकें लेके भी खड़ी है, देखो आप, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी खड़ी है। डिटेन भी कर सकती है पुलिस, देखिए मैं कह रहा हूँ बंदूकें लेके खड़ी है, गोली भी मार सकती है, मरवा दो गोली, तैयार है मरने के लिए। बहुत पहले से तैयार सारी है छातियां तैयार है हमारे। सब। करे हम हटने के लिए नहीं, तुम मरने इन्हें के लिए। कैप्चर करो, हम खा रहे हैं अपनी छाती पे गोली, करो कैप्चर, कैमरा रखो। और अगर आप लोगों को ये छूते हैं तो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लीगल टीम आपके पीछे है। आपको ये हाथ लगाएंगे तो 500 वकील आपके पीछे खड़े हैं, आपके हाथ में। अगर ये आपको हाथ लगाते इतना आश्वासन, मीडिया को तो कोई टच ही नहीं कर मीडिया को सकता, कोई मीडिया को कोई टच नहीं कर सकता, बहुत हो गया। आप असली मीडिया हो, और मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी देता है, असली मीडिया को कोई टच नहीं करेगा। संविधान आपके प्रोटेक्ट करता है, 4th पिलर हो, डेमोक्रेसी जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, समझ रहे हैं आप उसी तरीके से 4था पिलर हो देश का। आप वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो टेलीविजन और उस पर बैठी है, अडानी अंबानी और कार्यकर्ता है वो दूसरे विनीत जैन के गुलाम, RSS। वो नहीं, आप हो असली मीडिया। 4th पिलर आपकी महत्वता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के बराबर है। इस बात को आप समझ लो मेरे प्रेस के साथियों, इस अपनी वैल्यू समझो। लोग जानना चाहते हैं गाँव में है कि 144 कब लगाया जाता है। दुहाई लगातार पुलिस दे रही है। 144 जहाँ भी लगाया जाता है बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। वो तब लगाया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम बड़ी होने वाली हो, जिसको आम कानून से, समझ रहे, कोई अपराध करता है तो उसको रोकने का काम पुलिस का है। अपराध से होने से पहले पुलिस को अगर जरूरत पड़ती है किसी प्रावधान की, वो है दफा 144 कि अगर कहीं अपराध होने की आशंका है, अगर कहीं अमन में शांति में भंग होने की आशंका है, तो उसकी वजह से उनको 144 की पावर है। लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए उस समस्या को जो उस समय उत्पन्न हो सकती है उसको रोकने के लिए, ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने के लिए आप 144 धारा लगा दो। इसलिए क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के या किसी भी सरकार के कंधे घिनौने अपराध छुपाए जा सके, पब्लिक का प्रोटेस्ट छुपाया जा सके, दबाया जा सके, उसके लिए धारा 144 लगाना अपराध है। और खास तौर पे यहाँ पे कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, डॉक्टर जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है, जिसमें जबरदस्ती पहली बार धारा 144 लगाई गई, तो ये अपने आप में SC/ST एक्ट का भी है। पर आपने भी तो खोल दे रखी है ना कि ताला मारेंगे हम BC ऑफिस का, ये तो ताला हमने खोलने के लिए, ताले तो लगे हुए हैं, जो अदृश्य ताला है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा, ये अब नजर नहीं आ गया, अंदर जाने नहीं दे रहे। डॉक्टर ऋतु सेलेक्ट होके गई थी ना अंदर, ताला किसने मारा, हम ताला खोलने का काम कर रहे हैं। पुलिस तो आंदोलन नहीं करने दे रही, VC दफ्तर तक कैसे जाएंगे। पुलिस अपराध कर रही है ना, अपराध कर रही है पुलिस, और अपराधियों को रोकना हर एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का फर्ज है, चाहे वो पुलिस अपराध करे, चाहे अमित शाह अपराध करे, चाहे मोदी जी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, प्रातः वंदनीय प्रधानमंत्री का अगर कोई अपराध करते हैं तो वो रोकना देश की जनता के मालिकों का काम है। तो पुलिस ने आपको एक नोटिस भी दिया था, हम मैंने देख लिया, तभी तो मुझे पता लगा कितना बड़ा अपराध किया डॉक्टर ऋतु के खिलाफ, SC कम्युनिटी के खिलाफ कितना बड़ा अपराध किया। वो नोटिस देने के बाद ही तो मुझे पता लगा। ये जो SC कमीशन और तमाम लोग हैं वे लोग कहाँ से आए? ये तो आपका काम है ना 4th पिलर का, ये तो 4th पिलर हो, आप पार्लियामेंट के बराबर हो, आप सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो, ये आपका काम है एक्सपोज करना, तो आपका काम है। वो भी नहीं है ये इतना बड़ा बाबा साहब का अपराध के खिलाफ अपराध है। बाबा साहब ने इसी दिन के लिए संविधान में SC कमीशन का प्रावधान रखा था, इसी दिन को देखने के लिए बाबा साहब ने रखा था। उन्हीं की प्रतिमा के साथ कमीशन की कुर्सी तो खाली पड़ी है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, कमीशन की कुर्सी खाली पड़ी है, कमीशन की कुर्सी कभी खाली नहीं होती, उसमें मेंबर है और वो काम सदस्य हैं, तो कमीशन है। नहीं चेयरमैन आ गया, अरुण हल्दर चेयरमैन आ गया, जिन्होंने मेरा केस पूरा खराब करने की कोशिश करी थी, वो वापस आ गए। उन्हीं की वो दुकानें हैं, वो अपने ही गुलामों को बिठाते हैं, जो हुक्का गैंग है, जो जाके हुक्का देते हैं, और वो वैसे जिनके अंदर जीरो टैलेंट उन लोगों को ढूंढ के लेकर आते बिठाते, ताकि वो हमारे केस वाला तो मन से बड़े लोग तारीफ करते समाज में, जो मेंबर है सदस्य है अंजू वाला। आई डोंट नो अबाउट हर, मैं ज्यादा जानती नहीं, मेरा कोई इंटरेक्शन है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, उन्होंने सविता रॉय को सपोर्ट किया था, उन्होंने उसी समय सविता रॉय, उन्हीं के पास वो सारे प्रूफ वीडियोस हमारे पास हैं, रोई गाई कैसे उनके रूम में जाती थी, कैसे पूरा RSS का जो एक प्लान बना के उनके साथ जा के मिली। तकरीबन कोई 13-14 लाख में इनकी डील हुई थी, क्योंकि वो बेचारा छोटा प्लेयर है, उसको नहीं पता होगा कि इसमें मतलब वो और भी दे सकती है कुछ। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूँ, टाइम बाय टाइम हम सब देंगे।
उसने उसका मुंह बंद कराया और अंदर ने मेरे मिनट्स रिलीज नहीं किए थे उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये सारी चीजें के सबूत के हम देंगे, सारी चीजों के प्रूफ हमारे पास है। ठीक है। प्लीज आप हमें धरना प्रदर्शन करने दें, बैठने दें, आप खबर करें। अगर अभी भी अगर आप भी आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल ऋतु, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मीडिया के साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो प्रतिमा जो वो लगी थी वहाँ पे, वो वहाँ लगी थी और पुलिस वाले सामने खड़े थे जब वो लगाया जा रहा था सारा। देखो खाकी में गुंडागर्दी कैसे होती है, और यहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा लगी थी। देखिए कैसे गंगा जल से धोया है, पूरा एकदम ये गंगा जल से धोया गया है। क्योंकि यहाँ क्योंकि इनकी नजरों में बाबा साहेब अछूत है, इनकी नजरों में हम अछूत है। हम यहाँ पे धरना कहते हैं गंगा जल गौमूत्र से धोया, और जिनका हम भी सम्मान करते हैं, मैंने बार बार कहा, वहाँ प्रभु राम की वो लगाई गई और प्रचार किया गया। क्योंकि प्रभु राम को वहाँ स्थापित करने से पहले अछूतों को जहाँ वो बैठे थे, जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा थी, वो धोया गया। मैं कह रही हूँ पूरी कौम पे बात आ गई है, ये पूरी कम्युनिटी पे बात आ चुकी है। ये फैसला आपके हाथ में, आपको कैसे क्या करना है कि अगर विश्वविद्यालयों को धोया जा रहा है गंगा जल से, तो आप सोचो कि जहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा हटा के अगर वो एक स्टैचू या वो एक प्रतिमा इन्होंने लगाएगी, तो बाबा साहेब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी? ये बहुत सम्मान से उसको यहाँ रहने दे सकते थे, लेकिन ये इनकी चाल थी। इनको ये करना था, दिखाना था कि ये पूरा गंदगी फैल गई, यहाँ पे गंदा हो चुका है, अब पवित्र हो चुका है, इसलिए हटाया गया। सर ये जगह अब आप इसके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, एक मिनट को बिछा लेते। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। एक चीज बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्तियाँ बिरसा फुले अम्बेडकर, जो इन लोगों को जो गार्ड है यहाँ के बिरसा फुले अम्बेडकर। और मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जब तक बिरसा फुले हमको यहाँ से हटाया गया, हमें जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमें सुबह 7:30 बजे हमें उठाया गया यहाँ से। यही जगह, ये वो जगह जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को यही पटका गया, उनको मारा गया। तो इन लोगों को इनको सबक सिखा के हम यहाँ से जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम जितने भी यहाँ जितने भी संख्या दिख रही है, अब यहाँ से हटने वाले नहीं है। और एक चीज यहाँ